इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर इंजरीज का साया कुछ इस तरीके से है कि चोटों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इंडियन क्रिकेट टीम से कई खिलाड़ी ऑलरेडी चोटिल हैं, इसमें अब 2 और खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। लेकिन खुशी की खबर ये है कि ये भारतीय खिलाड़ी नहीं है। श्रीलंका क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके 2 अहम खिलाड़ी कुशल मेंडिस और उनके साथ पथुम निशंका जो हैं वो बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से। वो पहला मुकाबला तो नहीं खेलेंगे, दूसरे पर भी संशय बना हुआ है। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले से पहले श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया है। टीम के 2 अहम खिलाड़ी पहले मैच से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें, कुशल मेंडिस और पथुम निशंका जो हैं वो चोटिल हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज नहीं खेल पाएंगे। कुशल मेंडिस जो है वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज यानी कि जो 2 मुकाबले होने हैं उन सब से ही बाहर हो चुके हैं। वहीं पथुम निशंका जो है वो पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे, लेकिन दूसरे पर कहीं ना कहीं सवाल बने हुए हैं। अब कुशल मेंडिस को लंका प्रीमियर लीग के दौरान चोट लग गई थी। लंका प्रीमियर लीग में 19 जुलाई को एक मुकाबला खेला गया था जो था कोलंबो कैप्स और कैंडी रॉयल्स के बीच में, और इसी मुकाबले के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। अब कुशल मेंडिस के दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। वो लंबे दौर से रिहेबिलिटेशन में थे, लेकिन उनकी उम्मीद थी कि रिकवरी है, जल्दी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब इसकी वजह से श्रीलंकाई मैनेजमेंट को, कोचेस को, कप्तान को मिडिल ऑर्डर में बदलाव करने की जरूरत पड़ जाएगी और इसी के साथ उन्हें एक नया विकेट कीपर बल्लेबाज भी ढूंढना होगा। अब दूसरे खिलाड़ी हैं पथुम निशंका। पथुम निशंका की चोट ने टॉप ऑर्डर की योजना बिगाड़ दी है। आपको बता दें, निशंका की चोट की गंभीरता अभी तक नहीं समझ आई है और ना ही ये बताया गया है कि उनकी वापसी की तय तारीख क्या होगी। अब ऐसे में सवाल बना हुआ है कि क्या वो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और इसी की वजह से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, WTC के लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में उनके 2 बड़े खिलाड़ियों का चोटिल होना कहीं ना कहीं चिंता और बढ़ा देता है। लेकिन ये जो चोट का सिलसिला है ये सिर्फ श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पास नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के भी कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से सीरीज़ के दौरान ही कई सारे बदलाव करने की ज़रूरत पड़ गई है, और जो वार्म अप मुकाबला खेला गया उसमें भी हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले थे। आपको बता दें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले ही कई बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह जो है वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में जगह मिली है। इसके बाद नाम आता है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन भी लग रहा था कि टीम में रहेंगे, मुकाबले खेलेंगे, लेकिन वो भी चोट की वजह से बाहर है। अब साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। सरफराज खान जो है श्रीलंका पहुंच गए हैं और अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दें, जो ये वार्म अप मुकाबला खेला गया था जहां पर टीम इंडिया को जीत मिली, उसमें भी उसकी शुरुआत से पहले शुभमन गिल को चोट लग गई थी। उनकी उंगली और अंगूठे में चोट आई थी, जिसके बाद से उन्होंने पहली इनिंग में बल्लेबाजी नहीं की थी। हालांकि हाँ, वो दूसरी इनिंग में आए थे, बल्लेबाजी की थी, और इसके बाद से वो फिटनेस जो है वो उन्होंने क्लियर कर लिया, यानी कि वो तो एटलीस्ट ये मुकाबले खेलेंगे। अब अगर सीरीज की बात की जाए तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो 15 अगस्त से शुरू होगा, जो कि गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं जो दूसरा टेस्ट मुकाबला है वो 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाना है। अब ये दोनों मुकाबले जो है वो भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। अब सीरीज का शेड्यूल बिल्कुल तय है। 2 बड़े खिलाड़ी श्रीलंका क्रिकेट टीम से बाहर हो चुके हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के भी 2 अहम खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन बाहर हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्पिनर्स है, रविंद्र जडेजा की अगुवाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। कुलदीप यादव आपके पास है, नए खिलाड़ी भी आपके साथ आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या श्रीलंका की पिचेस पर भारतीय स्पिनर्स बहुत अच्छा दबदबा दिखा पाएंगे। अब बात अगर भारतीय क्रिकेट टीम की पेस अटैक की जाए तो वहां पर जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में बहुत बड़ा रोल निभाना होगा मोहम्मद सिराज को। अब जिस तरीके से बॉलिंग अटैक है, बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही है। आपके नंबर 3 पर सवाल था कि कौन होगा, वहां पर भी देवदत्त पडिक्कल ने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। सरफराज खान की भी वापसी हो गई है। तो अब कॉम्बिनेशन कैसा बनाते हैं गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तब आप बताइए, आपके हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम की पहले टेस्ट मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और ये मुकाबला कौन जीतेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।